गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हम लोग वीडियो बनाए थे सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल सेट नंबर 2। आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल सेट 3, क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए से हम लोग शुरू करेंगे। चले हम लोग सबसे पहले हम लोग के यहाँ पर है पैसेज। हम लोग ठीक है, सेक्शन ए में है। सबसे पहले हम लोग का क्या है, पैसेज है। तो पैसेज का अर्थ हम लोग को, आप लोग को मालूम है। पैसेज 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 का अर्थ क्या होता है? अनसीन। इसको जो होता है ना, कभी कभी जो होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अनसीन पैसेज। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग या इसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्रीहेंशन। मतलब समझ। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ। क्योंकि समझ करके इसको आपको क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंस टू यूज। ठीक है, कि प्लास्टिक अगर देखा जाए आजकल सही में, कि प्लास्टिक जो है ना सब जगह क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये क्या है? बहुत चीप भी है और यूज करने में भी क्या है? वो आसान भी। ठीक है, वो ज्यादा दाम भी नहीं है और यूज कर दिया और फेंक दिया। ऐसे हम लोग उसको क्या करते हैं? इसीलिए प्लास्टिक का यूज जो है ना आजकल बहुत ज्यादा होता है। क्या का? प्लास्टिक का। ठीक है, एवरीवेयर। वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, एवरीवेयर। पीपल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। लोग जो है ना आजकल क्या करते हैं? किसका? लोग जो है ना प्लास्टिक बैग का यूज करते हैं और अदर थिंग्स भी। ठीक है, प्लास्टिक आप लोग देखेंगे, प्लास्टिक बैग भी उसको यूज करते हैं और किसी तरह का कोई भी ऐसा चीज बना करके प्लास्टिक का क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो क्या क्या है? क्या से बना हुआ है? प्लास्टिक से वो क्या हुआ है? बना हुआ है। ठीक है, द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग प्लास्टिक को यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? क्या क्रिएटिंग होता है? क्या बन जाता है? प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लास्टिक पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वहां पर क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, प्लास्टिक कैन नॉट dissolve, so they remain for long time. Plastic pollution is harmful for earth. देखिए, प्लास्टिक कैन रिसॉल्व मतलब जो है ना, ये ज्यादा मतलब जो जल्दी क्या नहीं था? गलता नहीं है। ठीक है, जो प्लास्टिक है जो हम लोग यूज करते हैं, कहीं अगर फेंकते हैं वो क्या नहीं होता है? गलता नहीं है। डिसॉल्व वो क्या नहीं करता है? गलता नहीं है। एंड सो द रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इसी के चलते वो क्या है? बहुत लंबा टाइम तक वो क्या हो जाता है? रहता। वो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। इसीलिए प्लास्टिक जो है ना बहुत ही लंबा टाइम तक रहता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और इसीलिए जो प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो हमारे लिए और इस धरती के लिए और पृथ्वी के लिए क्या है? हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब क्या होता है? हानिकारक है। ठीक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर सॉयल। ठीक है, हम लोग के लिए तो हानिकारक है ये है, और किसके लिए भी हानिकारक है? जो मिट्टी है, जो जिसमें हम लोग उगाते हैं। ठीक है, कुछ अगर कुछ फल या कोई भी चीज या पेड़ पौधे या कुछ भी अनाज से हम लोग उगाते हैं, किस में? सॉइल में। जिसके उसके चलते भी वो सॉइल भी क्या है? ये बहुत ही क्या है? खराब कर देता है। ठीक है, सॉइल मट्टी को भी क्या कर देता है? खराब कर देता है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच ए सॉइल। ठीक है, अगर इस तरह का सॉइल में अगर जहां पर प्लास्टिक रहता है, ठीक है, तो वहां पर क्या है? जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से बढ़ते नहीं है, अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, वाटर ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड, और इसी कारण से जो पानी भी क्या हो जाता है?
पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, यूज ऑफ प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल। इसीलिए क्या कहते हैं कि प्लास्टिक को यूज करने से हम लोग के लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक है, वेरी हार्मफुल, बहुत ही ज्यादा क्या है, हानिकारक है। वी ऑल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट। इसीलिए हम लोगों को, प्रत्येक जन को इससे, इसका हानिकारक से जिसका जो इफेक्ट पड़ेगा हम लोग के ऊपर, हम लोग को क्या होना, जागरूकता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ताकि हम लोग क्या का यूज ना करें, प्लास्टिक का यूज हम लोग ना करें। ठीक है, इसका चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग देखेंगे। नंबर 1 में क्या बोलता है, नंबर 1 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज यूज्ड एवरीवेयर। वेरी गुड, वेरी सिंपल, व्हाट इज यूज्ड एवरीवेयर, क्या का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं, प्लास्टिक, प्लास्टिक का है कि नहीं, तो ऑप्शन हम लोग का कौन वाला में है, ठीक है, नंबर बी में प्लास्टिक। तो हम लोग का आंसर क्या है, बी, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। प्लास्टिक को सब जगह क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं, why is plastic why is plastic used everywhere। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, यहां देखिए, सी नंबर देखिए, इट इज चीप एंड कन्वीनियंट यूज, क्योंकि वो सस्ता और इजी है। ठीक है, इट इज कितना नंबर है, सी नंबर, इट इज चीप एंड कन्वीनियंट। कन्वीनियंट, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, कन्वीनियंट टू यूज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, 3 में, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर प्लास्टिक हार्मफुल है, हानिकारक है किसके लिए, ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, द बैड इफेक्ट ऑफ वॉचिंग, ये नहीं होगा, बैड इफेक्ट ऑफ द ईटिंग, ये भी नहीं होगा, बैड इफेक्ट ऑफ द यूजिंग प्लास्टिक। तो यहां पर हम लोग का क्या होगा, 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर में क्या, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल ओवर दैट। तो हार्मफुल किसके लिए, सबके लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी है, तो नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड। नंबर 4, व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार हम लोग को क्या, किसके लिए अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां देख पा रहे हैं, व्हाट शुड वी बी, what should we be aware of according to the passage, be to the passage, क्या के लिए अवेयर होना चाहिए हम लोग को, क्या के लिए अवेयर होना चाहिए, द बैड इफेक्ट ऑफ द यूजिंग प्लास्टिक, नंबर सी, आंसर हम लोग का क्या है, सी, द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक।
चलिए नेक्स्ट हम लोग का कितना, क्वेश्चन नंबर 5, द ऑपोजिट ऑफ हार्मलेस। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हम लोग को चाहिए, किसका ऑपोजिट, हार्मलेस। हार्मलेस का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है, लेस मतलब नहीं, तो हार्मफुल हम लोग का होगा यहाँ पर। देखिए नंबर बी में है क्या है, हार्मफुल। नंबर बी में क्या है, ठीक है, उसका आंसर हम लोग का क्या होगा, हार्मफुल। नंबर 5 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। इसका मोस्ट सुटेबल होना चाहिए, ठीक है ना, चूज द मोस्ट सुटेबल, द मोस्ट suitable, most suitable title of the given passage, most suitable title। ठीक है, मोस्ट सुटेबल टाइटल हम लोग का क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें हम लोग देखें तो मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या होगा, प्लास्टिक पॉल्यूशन। नंबर बी है कि नहीं, नंबर बी का आंसर होगा प्लास्टिक, प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। यहां देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन choose the correct option given in question number 7 to 12 and complete the letter below। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग को क्या है, लेटर है, ठीक है, लेटर है हम लोग का, देखिए गांधी चौक पाकुड़ 10 फरवरी। ठीक है, तो यहां देखिए, तो यहां जब हम लोग इससे देख, लेटर हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, है कि नहीं। तो ये लेटर हम लोग का क्या है, इनफॉर्मल, क्योंकि वो रिलेशन वाला है, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, तो यहां ध्यान दीजिए। तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का क्या है, जैसे स्वाभाविक है, यहां पर क्या है, ब्लैंक ब्रदर है, तो यहां पर क्या होगा, डियर होगा। ठीक है, यहां पर जो 7 का जो है ना आंसर हम लोग का क्या होगा, यहां पर 7 का आंसर क्या होगा हम लोग का, डियर होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, लेटर दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि हम लोग का क्या है, लेटर दिया हुआ है, और उसका ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, 7 के ऑप्शन नंबर में हम लोग को क्या, सी होगा। ठीक है, 7 का जो आंसर नंबर हम लोग का क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 7 का आंसर डियर यानी कि सी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे क्या है, 8 में हम लोग क्या देखेंगे, आई एम एक्सट्रीमली, ठीक है, ब्लैंक टू लर्न। तो यहां हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन हम लोग देखेंगे, यहां पर क्या दिख रहे हैं, 8 नंबर में सेड है, ग्लेड है, शॉफ्ट है, नन ऑफ दिस। तो हम लोग का ये क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर, ग्लेड, ग्लेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू लर्न दैट यू, ठीक है, ब्लैंक सिक्वेड, जब यहाँ पर सिक्वेड है और यू है तो स्वाभाविक है यहाँ पर क्या होगा, स्वाभाविक है यहाँ पर क्या होगा, स्वाभाविक है यहाँ पर क्या होगा,
9 नंबर सी वाला हैव, हैव, ठीक है, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, प्लीज कर लीजिएगा माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेड, ठीक है। तो यहां पर 10th वाला में क्या है, एक्सेप्ट, नंबर ए, नंबर ए हम लोग का आंसर होगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रांट, ग्रांट success. I am sure that you will keep working hard and, तो यहां पर क्या होगा, 11 नंबर का हम लोग का क्या होगा, ए नंबर होगा सक्सेस। सक्सेस। फिर 12 नंबर, 12 नंबर का हम लोग का क्या है, वर्किंग हार्ड एंड विल मेक अस फील प्राउड। यहां देखिए मैक किसमें है, ये भी यहां पर क्या है, ए नंबर में ही है, मैक, मैक प्राउड। वेरी गुड, समझ में आ गया, बहुत इजी था, लेटर से है, इस सब हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 13 का, द पैसिव वॉइस ऑफ आई वॉज आस्किंग ए क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 13 का देखिए, पैसिव वॉइस में इसको बनाना है, ठीक है। आई वॉज आस्किंग ए क्वेश्चन, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसको हम लोग को किस में करना है, पैसिव वॉइस में हमको क्या करना है। तो पैसिव वॉइस में हम बता दिए पहले क्या है, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, और इसका हमेशा क्या रहेगा, V3 रहेगा, ठीक है। ये तो सिंपल रूल है। तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ए क्वेश्चन, क्योंकि वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, रूल है, ए क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड, हम बता दिए हैं V3 लगेगा, यहां पर बता दिए हैं हमेशा क्या होगा, द क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड बाय मी, ये हो गया क्या, पैसिव वॉइस। हम लोग देखते हैं वो आंसर किस में है, कौन नंबर में है ये चीज, ए क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड बाय मी, ठीक है। तो क्वेश्चन भी तो है सी वाला, तो हम लोग को क्या करना है, सी वाला नंबर में, ठीक है, सही हो गया हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शी ऑलवेज, कर लीजिएगा द ट्रूथ, ठीक है, शी ऑलवेज कर लीजिएगा द ट्रूथ, ठीक है। जब यहां पर ऑलवेज है तो आपको पता लगाना है, समझना चाहिए वो कौन किस में लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाना है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ऑलवेज है तो आपको किस में लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाना है। जब सी है तो सी के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर लगता है, इसीलिए हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पीक्स, ऑप्शन नंबर बी, स्पीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ही वॉज टू बिजी ब्लैंक मी, ठीक है, ही वॉज टू बिजी ब्लैंक मी, ठीक है। तो यहां पर देखिए टू भी बहुत बिजी है, क्या करने के लिए, टू हेल्प, तो यहां पर हम लोग का 15 नंबर क्या होगा, आंसर बी नंबर होगा, टू हेल्प,
टू हेल्प, ठीक है। नंबर 16, नंबर 16, खाली जगह इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। जब खाली जगह लगा दिए हैं तो याद ध्यान दीजिए, जैसे ही वहां पर शुरुआत होता है तो सब्जेक्ट के तौर पर इसको हम लोग लिखते हैं। जैसे इसे सी में स्मोकिंग, तो हम लोग का सी नंबर होगा स्मोकिंग, सी नंबर हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये पर हम लोग समअप करते हैं, बंद करते हैं, अंत करते हैं। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा, परख प्रोजेक्ट परख के तहत हम लोग जितना भी यूट्यूब में हम लोग वीडियो डालते हैं इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही हम लोग न्यू वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।